प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री और प्रभारी मंत्री कोविड-19 जिला नरसिंहपुर श्री गोपाल भार्गव शुक्रवार 16 अप्रैल को जिले के प्रवास पर आए। दौरा कार्यक्रम के अनुसार मंत्री कलेक्टर सभा कक्ष में दोपहर 2:30 से 3:30 तक कोविड-19 की समीक्षा बैठक कर श्री भार्गव अपरांत 4 बजे से 4:15 तक सर्किट हाउस में मीडिया के साथ उन्होंने चर्चा की। जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ मीडिया कर्मी भी जिला चिकित्सालय में व्याप्त अवस्था से लेकर नरसिंहपुर जिला प्रशासन द्वारा कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी के विषय में प्रश्न किए, जिसमें हंसते हुए पहले तो टालना चाहा, फिर जब शमशान और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की बात की गई तो बचते हुए बोले इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अन्य समस्याओं को भी दिखलाने की बात कही गई और जल्दबाजी में कॉन्फ्रेंस कर निकल गए। मंत्री जी के साथ आए सांसद राव उदय प्रताप से वर्तमान परिस्थितियों पर पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव ही इलाज है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। है लोग भयाक्रांत रहे। नरसिंहपुर में हर कोई डरा सहमा है। एक दिन में 10 से 15 लोगों की मौत हो रही है और सरकारी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति की अभी हफ्ते भर में तकरीबन 50 से 60 लोग मर चुके हैं, मगर हफ्ते भर में आंकड़ा केवल 3 से 4 से आगे नहीं बढ़ा है। देखो विरोधाभासी आप कह रहे हैं भयग्रस्त हैं। भयग्रस्त तो हैं सर। ज़्यादा आगे बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो और ज़्यादा भयग्रस्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या ये वास्तविकता तो आनी चाहिए। नहीं, वास्तविकता तो आए। जो शमशान घाट के जो रिकॉर्ड हैं, अस्पताल के रिकॉर्ड हैं, वो बताते हैं कि आज इतने व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि शाम को जब आंकड़ा देखने को मिलता है लोगों को तो पता लगा कि एक से ज़्यादा नहीं हुआ है। हो सकता है इसकी जानकारी। मंत्री जी, पॉजिटिव मरीज जो आते हैं उसको सोशल खाली बेड पहुंचते हैं तो बेड मिलते नहीं है मरीज को। ये प्रतिदिन सुबह और शाम ऑक्यूपेंसी के बारे में जरूर। अच्छा, एक और दिक्कत ये होती कि आपका जो कोविड वाला वार्ड होगा इसमें बाहर जो उनके परिवार से घूमते रहते हैं सर, उनको कहीं मालूम नहीं चलता कि हमारे जो पेशेंट है अंदर उसकी क्या स्थिति है, तो वो भटकते रहते हैं। कुछ नहीं तो मोबाइल वगैरह तो अंदर अलाउ है, बाहर भी है, तो उसको वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा है कि चर्चा हो जाएगा मैं ठीक हूँ। इस समय कोरोना महामारी जिले में, प्रदेश में चरम सीमा पे, इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? लोग सतर्क रहें, घर में रहें, सजग रहें और स्वयं का बचाव करें। इससे बड़ा इलाज नहीं है, क्योंकि इस समय घूमना मतलब कोरोना को दावत देना है। मेरा यही अनुरोध है कि कोरोना की मर्यादाओं का हम पालन करें, यही अपेक्षा है। हम बेहतर क्या कर सकते हैं, सभी के सुझाव इसमें आमंत्रित किए गए। मेरी जिम्मेवारी मुख्य रूप से ये है कि जिला प्रशासन और जिले का स्वास्थ्य विभाग और राज्य शासन इसके बीच में समन्वय कैसे बनाएं, कैसे स्थापित करें, इसके बारे में मेरी भूमिका है। तो मैंने आज जिले में जानकारी ली ऑक्सीजन के बारे में, जो इंजेक्शन है, अन्य मेडिसिन है उसके बारे में, बेड के बारे में, पलंग कितने हैं, कितने अवेलेबिलिटी है, इस सब के बारे में जानकारी ली। और इसके बाद जो जानकारी मिली या जो कमी है उसके बारे हम जो राज्य सरकार ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है उसको हम जानकारी देंगे, और भी यदि आवश्यकता पड़ी तो चीफ सेक्रेटरी या सीएम को जानकारी देंगे। तो मुख्य रूप से अभी तो ऑक्सीजन की स्थिति संतोषजनक है। कुछ इंजेक्शनों की कमी बताई है जो रेमडेसिविर हैं, इंजेक्शनों के बारे में भी हम शाम को चर्चा करेंगे अधिकारियों से, और जितनी जल्दी से जल्दी होगी उसकी आपूर्ति करने की कोशिश करेंगे। मेरा जोर सबसे ज़्यादा ये है कि कोई इस बात का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है कि ये बीमारी कब तक चलेगी और इसका पीक कब आएगा। तो इस कारण से हमें पूर्वानुमान के आधार पे या फिर उसको हमें आभासित करते हुए हमें ये करना है कि इसका विकेंद्रीकरण करना है। अभी जो जानकारी मिली है कि हमारे जिला अस्पताल में जितने बेड हैं उनकी जितनी ऑक्यूपेंसी है तो लगभग वो पूरी तरह से सैचुरेशन में है और पूरे भर चुके हैं।
तो हमारा प्रयास ये है कि विकेंद्रीकरण करके, तो अभी जानकारी मिली कि गाडावारा में पर्याप्त स्टाफ है और बेड भी हैं वहाँ पे, और भी हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इनमें भी व्यवस्था हो सकती है। तो किसी असामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए मैंने सभी को निर्देश दिए या सुझाव दिया है कि आप लोग इस बात की प्रबंध कर लें कि सिर्फ जिला अस्पताल पर निर्भर नहीं रहें, या प्राइवेट अस्पतालों में जिनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो प्राइवेट अस्पताल भी लगभग 100% भरे हुए हैं। तो इस कारण से हम प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर न रह के और अब अपने संसाधन जो हैं तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर इनमें ही अपने सिस्टम के लिए और ज़्यादा विकसित करें और ज़्यादा इसमें संसाधन बढ़ाएं और कोशिश ये करें कि प्राइमरी एड जो है, यदि कोई सीरियस है तो फिर उसके लिए तो यहाँ लाना पड़ेगा, नहीं जबलपुर जाना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली कि जबलपुर में भी बेड नहीं है खाली, और जबलपुर में भी स्थिति काफ़ी गंभीर है, और इस कारण से हम अपने स्थानीय स्तर पर ही इंजेक्शन, ऑक्सीजन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं करें। तो ये भी कहा है जो कम लक्षणों वाले मरीज हैं, जो कम गंभीर हैं, उन्हें जो भी विटामिन्स वगैरह की गोलियां प्रोवाइडेड करते हैं या फिर जो अपेक्षित होती हैं उनका किट बना के और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए दे दिए जाए। ये सारी बातें आज हुई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए नरसिंहपुर से सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।